तो आज सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला सिंपल याद रखिए, ए बी पर सी स्क्वायर है। तो इसको कैसे हल करना है, ए स्क्वायर यहाँ पे ए बी सी और बी स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट में सही बनेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं पहले। सपोज मान लीजिए 24 का स्क्वायर निकालना है आपको, है ना, 24 का वर्ग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लीजिए, है ना, इधर से राइट साइड से 4 का स्क्वायर, यहाँ पे ये ए समझिए, ये बी और ये जो स्क्वायर है वो सी है। तो कैसे हल करेंगे, है ना, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का 6 लिखिए और एक कैरी ऑन रहेगा, इसके ऊपर यहाँ रखिए। अब ए बी सी मतलब ये तीनों को गुना कर दीजिए। 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और एक 17। फिर एक हाथ में रह गया, कैरी ऑन यहाँ रखिए। अब क्या करिए, 2 का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर मतलब इसको ये समझिए, 2 दूनी 4 और एक 5। तो इस तरह से 576 आंसर हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 96 का स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल समझिए, क्या करना है, ये इसका स्क्वायर निकालिए पहला इकाई का। तो 6 छक 36, हाथ में 3 यहाँ रखिए और ये फिर तीनों को गुना किए। 9 छक 54, दूनी 108 और 3 111। 111 ऐसे लिखते हैं, उसका एक यहाँ लिखिए और 11 कैरी ऑन रखिए। अब 9 नमा 9 का स्क्वायर लीजिए फिर, है ना, 9 नुमा 81 और 11, 81 11 92। तो ये आ गया आपका 9216 आंसर। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 75, है ना। पहले इकाई स्थान का स्क्वायर निकालिए इसके अकॉर्डिंग, मतलब बी का। तो 5 पचे 25, हाथ में 2 यहाँ रखिए और फिर ये तीनों को आपस में गुना कीजिए। 7 पचे 35, 70 और 2 72, हाथ में 7 रहेगा। अब 7 7 49 और 7 56। तो इस तरह से ये आंसर हुआ 5625। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको 42 का निकालना है, तो इसका स्क्वायर पहले निकालिए 4, कैरी ऑन, हाथ में कुछ नहीं है। अब ये तीनों को आपस में गुना कीजिए। 4 दूनी 8 दूनी 16, हाथ में 1, 4 चक 16 और 1 17, मतलब 1764 आंसर। इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं 50 का। ये तो सिंपल है ना, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये आपस में गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब फिर 5 का स्क्वायर 25। अब आगे लेते हैं 3 डिजिट का कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 124 का। क्या करेंगे, इसको आपको ए समझ लेना है, इसको बी समझ लेना है, मतलब इसको एक अलग यूनिट बना दीजिए। तो पहले 4 का स्क्वायर निकालिए, 4 चक 16, कैरी ऑन 1 रखिए। फिर ये आपस में तीनों, ये 3 यूनिट बनाना है। 12 को 1 यूनिट समझना है। तो 12 चक 48, 2 50 और 1 51, हाथ में 5 रहेगा। अब 12 का स्क्वायर निकालिए, है ना। तो 12 का आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो 12 20 तक तो सब लोग याद ही रखता है। तो 12 गुने 12 144 और 5 149।
7। सपोज 208 का निकालना है, तो ये क्या है, इसको 1 यूनिट बना लीजिए ए और इसको बी समझिए। तो 8 8 पहले 8 का निकालते हैं, 64, 6 हाथ में रखिए। अब ये तीनों को आपस में गुना कीजिए तो 20 8 160 और दूनी 2, 320 और 6 326। 326 ऐसे लिखते हैं, 6 लिख दिए, 32 रहेगा हाथ में। और 20 का स्क्वायर निकालिए, है ना। तो 20 का 20 गुने 20 400, 432 लिखिए। इस तरह से ये आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 165। तो ये 1 यूनिट ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, हाथ में 2। अब ये आपस में तीनों गुना करना है। 16 85 दूनी 160 और 2 162। 162 का 2 लिखिए, ऐसे होता है ना 162 16 रखिए कैरी ऑन। अब 16 का स्क्वायर निकालिए, तो 16 का 256 होता है। और नहीं तो फिर आप इस प्रकार से निकाल के अलग से फिर लिख सकते हैं। तो 256 और प्लस 16, तो 6 6 12, 5 1 6 1 7, 272। इस प्रकार से इजी से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बना सकते हैं, कम समय में जल्दी से।